हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटाइजेशन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने यहाँ पे ये देखा था कि अगर आपके पास जो है आपके पास क्या है, एक सोलोनॉइड है, तो सोलोनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमने यहाँ पे देखी थी। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, जहां पे हम बात करते हैं कि हमारे पास दो लीनियर कंडक्टर है, रैखिक चालक हैं, उनसे धारा प्रवाहित हो रही है और इस धारा के कारण इनके बीच जो बल लगेगा वो कितना होगा। हम मान लेते हैं, ठीक है, हम क्या मान लेते हैं कि हमारे पास दो क्या है, सीधे या रैखिक चालक है, कंडक्टर है, C1 और C2। दोनों से धारा प्रवाहित हो रही है और आप देख सकते हैं दोनों में से धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, I1 और I2 की दिशा C1 से D1 की ओर और C2 से D2 की ओर है। अब यहाँ पे धारा, आप ही जानते हैं कि जब भी किसी चालक से धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यहाँ पे I धारा आपकी C1 से D1 की ओर प्रवाहित हो रही है, तो इसके कारण इस जो ये चालक है इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो। इसे हम राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। आप क्या करेंगे, आप अपना राइट हैंड यानी दाहिना हाथ लेंगे, ठीक है, इस तरीके से ये जो अंगूठा है ये धारा की दिशा में रखेंगे, तो जो आपकी ये उंगलियां हैं वो आपको मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगे। तो आपने क्या किया, इस तरीके से रखा आई की दिशा में और उंगलियां यूं फोल्ड करी, तो इस तरीके से अंदर की तरफ हुई उंगलियां फोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो धारा है, जो धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो इस साइड किधर है, इनवर्स, और इस साइड किधर है, आउटवर्ड। ठीक है, यहाँ पे इनवर्ड हो गया, यहाँ पे आउटवर्ड हो गया। ठीक, इसी तरीके से अगर हम बात करें दूसरी तार की, यहाँ पे भी धारा ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, यहाँ पे दर्शाएंगे, यहाँ पे भी धारा ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक। और आप क्या करेंगे, अंगूठा ऐसे रखेंगे, अंगुलियों को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, तो यहाँ पे अंदर की ओर जा रही है, यहाँ पे बाहर की ओर, यानी यहाँ पे आउटवर्ड हो गया, यहाँ पे इनवर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी धारा लगेगी। अब जब हम दोनों के दोनों तारों को आपस में एक दूसरे के पैरेलल रखेंगे तो एक का प्रभाव दूसरे पे पड़ेगा, एक का इफेक्ट दूसरे पे पड़ेगा। जैसे C1 जो आपकी C1 D1 तार है, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी उसके इन्फ्लुएंस में आपकी दूसरी तार आ जाएगी D2 C2, ठीक। इसी तरीके से जो आपकी दूसरी तार है इसके कारण जो धारा जो आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसके प्रभाव में आपकी C1 D1 जो चालक है वो भी आएगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम इसे थ्योरी में लिख लेते हैं, ठीक। तो आप लिखेंगे, मान लें दो समानांतर रैखिक चालक D1 C1 तथा D2 C2 है। इन दोनों से धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, यानी C1 से D1 तथा C2 से D2, C2 से D2, ठीक।
अब D1C1 के कारण धारा से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का प्रभाव, साथ साथ लिखते रहेंगे, D2C2 चालक पर होता है तथा D2C2 के कारण धारा से उत्पन्न, यहाँ पे चुंबकीय आएगा, विद्युत नहीं, चुंबकीय क्षेत्र, धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव D1C1 पर पड़ता है। ठीक, इस तरीके से पड़ता है। ठीक है, तो हम अब बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे यहाँ पे फोर्स की, बल की। ठीक, फोर्स या जो बल होता है, जो आपका फोर्स होता है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, फोर्स होता है, उसका फॉर्मूला होता है BIL साइन थीटा। ठीक, ये किसका है, फोर्स का, यानी बल का फॉर्मूला। वही बी की बात की जाए तो बी का होता है म्यू नॉट IL अपॉन 2 पाई। ठीक है, 2 पाई आर, ये आपका बी का फॉर्मूला होता है। तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं और इसी के अनुसार हमें क्या करना है, आगे चल। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करेंगे, जो हमारे पास ये आपके रैखिक चालक हैं, ये दोनों कैसे हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट लेंथ के हैं, अनंत लंबाई के, लेकिन हम यहाँ पे एक एकांक लंबाई की बात करेंगे। तो अब एकांक लंबाई की अगर हम बात करें उस केस में, तो आप लिखेंगे चालक के प्रति एकांक लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे B1। B1 किसके कारण होगा, आपका पहली जो तार है D1C1 तार है, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो B1 होगा, और उसका प्रभाव आपका किस पे पड़ेगा, सेकेंड तार पे, यानी दूसरी तार। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका B1 होगा बराबर होगा म्यू नॉट I1, L हम ले रहे हैं 1 अपॉन 2 पाई आर, यानी B1 का मान होगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर। और आर क्या है, हमने क्या लिया है, आर दोनों जो चालक है इनके बीच की हमने दूरी ली है आर। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। इसी तरीके से अगर हम B2 की बात करें तो B2 का आपका फॉर्मूला होगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई आर, और ये आपका 1 होगा L, तो ये आपका इस तरीके से।
ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये हो गया आपका पहला समीकरण और ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। ठीक, अब इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे बल लगेगा। अब जैसे मैंने कहा कि पहली जो ये तार है इसके कारण V1 जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब इसकी दिशा कहाँ है, इनवर्स, अंदर की ओर। ठीक, और आपकी जो धारा की दिशा है ऊपर की तरफ। यहाँ पे आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड या फ्लेमिंग का जो वाम हस्त का नियम है उसका उपयोग करेंगे। आप अंगूठा, तर्जनी उंगली और मध्यमा को आपस में लंबवत रख के स्ट्रेच करेंगे। ठीक, तो ये क्या है, आपका बल को दर्शा रहा है। ये चुंबकीय क्षेत्र और ये धारा। ठीक, धारा की दिशा कहाँ है, ऊपर की तरफ। ठीक, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, अंदर की ओर। ठीक है, धारा की दिशा ऊपर की तरफ, इस तरीके से। ठीक, ठीक ऐसे करेंगे आप, तीनों परपेंडिकुलर रखना है। ये करंट की डायरेक्शन, ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र यानी अंदर की ओर। ठीक, इस तरीके से। ठीक, आप लगाएंगे तो फोर्स किधर आएगा, फोर्स आपका आएगा अंदर की, फोर्स इधर की ओर। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, जो है दूसरा जो आपका यहाँ पे, कि यहाँ पे आपका इस तरीके से आया, ये अंदर हो गया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं अंदर की ओर आ रहा है इस तरीके। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप लगाएंगे लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर की ओर है चुंबकीय क्षेत्र, बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, बाहर की ओर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। धारा अंदर की ओर है, ये धारा जा रही है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो आपका फोर्स अंदर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे आपका फोर्स इधर की तरफ हो जाए। ठीक, F1 और F2 हमने लिया है, यानी अगर हम एक चीज पहले तो फोर्स आपका F1 इधर, F2 इधर। ठीक, अब हम फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो अब लिखेंगे चालक C2 D2 पर या D2 C2 पर, D2 C2 पर D1 C1 के कारण लगने वाला बल। F2 बल लगेगा। ठीक, फॉर्मूला होता है BI L साइन थीटा। B यहाँ पे फर्स्ट होगा, करंट आपका सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे V1 क्या आया है, म्यू नॉट I1 2 पाई R। तो आप ये लिख देंगे F2 बराबर म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R I2 L साइन थीटा की बात करेंगे। तो यहाँ पे B और L के बीच का जो एंगल है वही यहाँ पे साइन थीटा। यहाँ पे आप लिख देते हैं साइन थीटा। थीटा क्या है, B और I के बीच का एंगल, B1 I ऊपर की तरफ। ठीक, दोनों क्या होंगे आपस में लंबवत यानी 90 डिग्री, तो साइन 90। तो यहाँ पे साइन 90 क्या होता है 1। तो ये आपका इस तरीके से F2 का मान लिया गया इक्वेशन नंबर 1। नोट करेंगे, ठीक, नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट लिखेंगे आप चालक D1 C1 पर D2 C2 के कारण लगने वाला बल। यानी हम यहाँ पे बात करेंगे F1 की। ठीक, तो F1 का फॉर्मूला होगा F1 इक्वल्स टू
B2I1L साइन थीटा। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा आपका क्या हो जाएगा, बी और आई के बीच का एंगल। ठीक, B2 और I1 के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी आप 90 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा F2 बराबर B2I1L। ठीक, ये आपका फोर्स आया है। अब यहाँ पे B2 की वैल्यू रख दीजिए। B2 कितना है, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई आर I1L। या आप लिख सकते हैं F2 बराबर म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई आर। ठीक, तो ये आपकी इक्वेशन होगी अगली, यानी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे L का मान हम 1 ले रहे हैं, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा F1 इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। ठीक, और F2 कितना होगा, F2 बराबर म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। तो ये F1 F2 आ गया। आप देख सकते हैं दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक, इतना आप नोट करिए। तो यहाँ पे F1 बराबर है F2 के, और अगर हम डायरेक्शन की बात करें, दिशा की बात करें, तो ये एक दूसरे के तरफ होंगे, यानी दोनों चालकों पर बल एक दूसरे की ओर लगेगा। बल क्या होगा, आकर्षक बल, बल आकर्षक बल होगा। ठीक, नोट करें। अब हम बात करते हैं, जब आपके पास दोनों तार या दोनों जो आपके पास चालक हैं, इनमें धारा की जो दिशा है वो विपरीत है, यानी ऑपोजिट है। I1 और I2 क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो इस केस में जो यहाँ पे बल लगेगा उसकी हम बात, अब जैसे कि हमने पिछले वाला जो हमने अभी सेम धारा के बारे में बात करी, उसमें हमने क्या देखा कि आप यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हम C1 D1 की बात करते हैं, धारा C1 से D1 की ओर जा रही है, तो आप क्या करेंगे, अपना राइट हैंड यानी दाहिना हाथ लेंगे, अंगूठा इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे और उंगलियां इस तरीके से मोड़, ठीक है, इस तरीके से आप मोड़ेंगे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे अंगूठा धारा की दिशा में, अंगुलियां अंदर की ओर, इधर से बाहर की ओर, अंदर की ओर जा रही है, यानी यहाँ पे आपका इनवर्ड हो जाएगा, यहाँ पे आपका आउटवर्ड हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हम बात करते हैं दूसरे चालक की। यहाँ पे धारा ऊपर से नीचे आ रही, राइट हैंड रूल का यूज करेंगे इस तरीके से। ठीक, उंगलियां फोल्ड करेंगे, यहाँ से अंदर की ओर, इधर से बाहर की ओर, यानी यहाँ पे इनर, ठीक, और यहाँ पे आउटर। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे ये हो जाए। तो यहाँ पे हमने देख लिया है कि किस तरीके से आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र लगेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इस धारा के कारण जो आपकी दूसरी तार है या दूसरा चालक है उस पर क्या लगेगा, आपका चुंबकीय बल लगेगा। ठीक, तो हम सबसे पहले यही लिख लेते हैं, मान लें
दो चालक चालक C1 D1 C1 तथा D1 C1 तथा D2 C2 है। इन दोनों से धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है। इन दोनों चालकों के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम V1 की बात कर लेते हैं। V1 का क्या हो जाएगी वैल्यू, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R, ये आपका R होगा, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से B2 की वैल्यू की बात करें तो म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R, इक्वेशन नंबर 2। नोट करिए इसे। अब इनके कारण बल भी लगेगा, ठीक है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे, ठीक। तो इस यहाँ पे बल यहाँ पे लग रहा है, इसके कारण इस तार पे लग रहा है, किधर है, अंदर की तरफ, ठीक, अंदर की ओर, ठीक। बल ये आपका B1, ठीक। और धारा नीचे की ओर जा रही है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे फोर्स, ये बल दर्शाता है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र और ये धारा। धारा नीचे जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, ठीक। आपकी जो धारा है ये है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, ठीक है। तो बल आपका इधर की ओर लगा, और इसी तरीके से यहाँ पे लगाएंगे। तो जैसे हमने पहले देखा, यहाँ पे क्या हो रहा है, धारा जो है यहाँ पे जो है अंदर की तरफ हो रही है, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है, अंदर की तरफ आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक। धारा आपकी ऊपर की ओर है, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो बाहर की ओर लगेगा, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। और अगर हम बात करें F1 और F2 की, तो F1 आपका क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा B2 I1 L, आपका 1 लेंगे आप, साइन थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा सॉरी ना होगा, B2 की वैल्यू रखेंगे तो ये जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। और साइन थीटा की बात की जाए B और I के बीच की, B और I के बीच 90 डिग्री का एंगल, तो 90 हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा। तो F1 आपका ये आ गया। इसी तरीके से आप F2 निकालेंगे। F2 कितना आएगा, B1 I2 साइन थीटा, F2 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। साइन थीटा में थीटा 90 है, 90 है, तो साइन थीटा 1 हो जाएगा। तो F1 F2 आपका आ गया है, दोनों क्या है, बराबर है, ठीक। जैसे हमने पहले किया बिल्कुल वैसे ही। अब यहाँ पे सिर्फ फर्क क्या का है, दिशा का फर्क है। तो डायरेक्शन जो होगी, जैसे कि अभी हमने लेफ्ट हैंड रूल के माध्यम से निकाला, डायरेक्शन यानी दिशा, तो आप लिखेंगे फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार F1 तथा F2 बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे।
या हम कह सकते हैं कि बल प्रति कर्षक बल होगा। ठीक, नोट करें। तो बच्चों आज हमने ये देखा कि अगर आपके पास दो सीधे चालक हैं, रैखिक चालक हैं, उनसे धारा प्रवाहित हो रही है, तो दोनों पे एक दूसरे पर बल कितना लगेगा, किस ओर लगेगा। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आपके आगे का टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे। तो जितना जो आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस।